तो चलिए यहाँ पर देखिए, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 गणित का जो है त्रिभुज की जो है ये सवाल बताने वाले हैं, जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा होगा। और आपको हम बता दें ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आसान है। बहुत सारे बच्चों को त्रिभुज की सवाल जो है काफ़ी कठिन लगती है, तो ध्यान देना, आज की इस वीडियो के बाद आपको त्रिभुज बिल्कुल आसान लगने लगेगा। और आपको हम बता दें, अगर आप सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाइएगा, एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट के जरिए जो है आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं, चैप्टर 1 से लेकर पूरा प्रायिकता तक, और बिल्कुल आसान भाषा में देख लीजिएगा। और बाकी ध्यान देना, इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछेगा, 100% की गारंटी है कि इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछेगा। लेकिन हम आपको एक चीज़ कहेंगे कि आप जो है सवाल को रटने का नहीं बल्कि समझने की कोशिश करिएगा, ताकि यहाँ पर ABCD में कोई भी चेंजिंग कर दे तो आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए, जो हमें सवाल दिया है, बोला है चित्र में DE समांतर AC और DF समांतर AE है, तो सिद्ध करिए कि BF बटे में FE बराबर हो जाए BE बटे में EC के, जो कि चित्र यहाँ पर दिया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिभुज कौन सा दिया है, त्रिभुज है ABC है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में सबसे पहले हमको क्या दिया है DE समांतर का AC। तो सबसे पहले इसमें हम हेरते हैं DE समांतर AC कहाँ पर है। DE की बात करें तो DE आपका ये है, और AC की बात करें तो AC आपका ये है, यानी कि आपको केवल इतने से ही मतलब है। अब बीच की जो दो लाइन छूट रही है, उस दो लाइन को कुछ समय के लिए समझ लीजिए कि है ही नहीं। तो देखिए, आपको एक त्रिभुज ये बनेगा, एक त्रिभुज ये ऊपर बनेगा, और एक त्रिभुज ये फाइनल लेकर बनेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, B से E तक और E से C तक। तो यहाँ पर देखिए, BE के बटे में हम EC कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे BE बटे में EC करेंगे। और जैसे इधर किए हैं वैसे इधर B से D तक, देखिए B से हम E तक इसलिए गए क्योंकि B से लेकर E तक ही अगली लाइन टच हुई थी, इससे तो मतलब है नहीं, इसलिए F, और जब ये लाइन हटेगी तो F से मतलब रह ही नहीं जाएगा। जब यहाँ F हटेगा तो B से E जाएंगे और E से C जाएंगे। तो वैसे यहाँ पर B से D जाएंगे और D से A जाएंगे। तो B से D जाएंगे, देखिए B से ही शुरू किए हैं, B से E, E से C, तो B से D और D से A, मतलब पहले B से D तो BD बटे में D से A तो DA, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ये बनेगा समीकरण 1। पुनः क्या बोला है, यहाँ पर लिखेंगे पुनः, यानी कि फिर से बोला है। फिर से क्या बोला है, हमें बोला है DF समांतर का AE, क्या बोला है, DF समांतर का AE, जो कि आप यहाँ पर देखिएगा क्या बोला है DF, तो DF का मतलब ये वाला हो जाएगा, ध्यान समझना, ये वाला होगा। आप लोग चित्र को कहीं रफ में बनाकर, मतलब पीछे साइड बनाकर इसको आप लोग देखिएगा। अगला क्या है, AE, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इस त्रिभुज को कवर करेंगे तो आपका साइड वाला जो है ये लाइन आपकी छूट जाएगी। तो इसमें करेंगे तो इसमें जो है देखिए, पहले BF करेंगे फिर FE करेंगे। पहले क्या करेंगे, BF करेंगे, बटे में क्या होगा, E नहीं FE हो जाएगा। वैसे इधर करेंगे BD और आपका ये DA ही रहेगा, BD और इधर DA यही रहेगा, DA, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को कंपेयर यानी कि तुलना करेंगे, तो आप देखिए ये इक्वल के बाद वाला दोनों आपस में बराबर है, तो इक्वल के पहले वाला भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं BE बटे में EC बराबर हो जाएगा BF बटे में FE। अब क्या करिए, इसको आगे पीछे कर लो, इसको आगे की ओर लिख दो, BF बटे में FE, इसको पीछे कर दो BE बटे में EC। और ध्यान से देखिए, यही हमें सिद्ध करना था, ऊपर आप मिला सकते हैं, ये देखिए यही हमें सिद्ध करना था, जो कि आ गया है। और लास्ट में क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, सिद्ध करने वाली सवाल में इति सिद्धम लिखना पड़ता है, और यही सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो को एक बार फिर से शुरू करके देख सकते हैं। तो चलिए सेम ऐसे ही एक सवाल और देख लेते हैं, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखिए, सेम उसी प्रकार की सवाल है, सेम वैसे ही है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमको क्या दिया है, हमें दिया है LM समांतर में CB, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम LM को हेरेंगे, तो LM यहाँ पर है, CB हेरेंगे तो CB यहाँ पर है। इसका मतलब जो ये त्रिभुज कवर होगा, ये ऊपर वाला ही त्रिभुज कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो, AM के बटे में ये A है, AM के बटे में हम MB कर दें,
तो यहाँ पर देखो AM के बटे में AB सिद्ध करना है, तो हम AM के बटे मतलब इस छोटे वाले के बटे में इस पूरे को करेंगे, मतलब A से M तक जाएंगे, फिर पूरा A से B तक जाएंगे, A से B तक जाएंगे। तो हमको इधर भी ऐसे करना है, पहले A से L तक जाना है, उसके बाद A से पूरा C तक जाना होगा, A से C तक। ये बनेगा हमारा समीकरण 1। अब उसके बाद अगला क्या बोला है, LN समांतर CD। अगर हम LN हेरे तो ये नीचे साइड है, ये नीचे साइड है, यानी कि अब नीचे वाले त्रिभुज को कवर करना है। तो इसमें भी वैसे करेंगे, पहले A से N तक जाएंगे, पहले A से N तक जाएंगे, फिर सीधा A से D तक यानी कि AD आएंगे। वो अब देखिए इसी त्रिभुज में ये वाली लाइन फिर से टच की है, तो A से L आएंगे और A से ही C तक जाएंगे। ये भी बनेगा हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। अब हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से फिर से देखिए ये बराबर आ गया, तो आगे वाला क्या कर देंगे, बराबर करेंगे। तो AM बटे में AB हो जाएगा बराबर AN बटे में AD हो जाएगा, जो कि इतना करते ही ये देखो हमारा जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर गोला कर देंगे और लास्ट में क्या करेंगे, इति सिद्धम। ये हमारा सिद्ध हो गया, जो कि देखिए ना त्रिभुज बिल्कुल आसान होता है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पर आपको 3 वीडियो मिल जाएगा इस तरीके का। अगर आप 3 वीडियो यानी कि 3 दूनी 6 सवाल अगर आप पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि इसके अलावा आपको त्रिभुज में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहाँ पर जरूर जाइएगा और सारे वीडियो को देखिएगा। और ज़्यादा वीडियो नहीं, लगभग 10-10 5-5 मिनट का ही वीडियो है। आप वहाँ पर 13-14 वीडियो देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं है। और 13-14 वीडियो 10-10 मिनट का है, 130 मिनट होगा, यानी कि अगर आप एक ही दिन में देखना चाहते हैं तो लगभग 2-2.5 घंटे में आप फाइनली देख सकते हैं।